जी। तो ऐसा कोई कानून ही नहीं था और कितना भ्रष्टाचार होता था, करप्शन होता था, एक आम आदमी के लिए कोई हथियार नहीं था। तो एक पारदर्शिता की बात जब 2005 में आई तो कांग्रेस सरकार लेके आई, सबसे पहले उनका धन्यवाद। जो नहीं, कांग्रेस सरकार लेकर आई, लेकिन ये बताइए ना कि राजनीतिक दलों को छिपाने के लिए आपके पास कुछ है छिपाने के लिए क्या? जी हमारे पास कुछ नहीं। तो फिर आपको डर लगेगा आरटीआई से? नहीं, क्यों लगेगा सर? नहीं लगेगा ना कि आरटीआई, लेकिन हमने एक, मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। पिछले ही हमने एक छात्र संसद दिल्ली यूनिवर्सिटी में कराई थी। उसमें एक हमने सवाल पूछा कि कितने लोग आरटीआई एक्चुअल में यूज करते हैं। केवल 3 बच्चों ने हाथ उठाया था। केवल 3 बच्चों ने लगभग 500 की संख्या में से आरटीआई फॉर्म भरा था। ये आज भी आम आदमी का हथियार नहीं बन पाया है आरटीआई। कुछ चुनिंदा ही लोग। ये जिम्मेदारी तो आप लोग की बनती। चलिए इनसे जरा पूछते हैं रोहित जी। एक प्रॉपर डिस्कशन होके कुछ न कुछ, देखिए एक प्रॉपर नतीजा हमें निकालना है। देखिए संसद में बातचीत नहीं हो पाती, लेकिन यहाँ आप लोग जो बैठे हैं, जो कल हो सकता है कि भावी सांसद हों, तो आपसे हम लोग नतीजे निकालना चाहते हैं। जरा आप बताइए आस्था, जरा जी आप बताइए भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा। मैं एबीवीपी का सचिव होने के नाते से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आरटीआई जो लागू हुई उसका फायदा कहीं ना कहीं जनता को हुआ है। और राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे से बाहर रखना चाहिए या नहीं, क्या कहते हैं? देखिए, उसके अंदर मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसके ऊपर मुझे लगता है कि सोच विचार करके उसके बाद लागू हो तो ठीक है। कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ कमियां हो सकती हैं, उसको जल्द क्या सोच विचार होना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ उसके अंदर जो भी बातें हैं, जैसे अभी पार्लियामेंट के अंदर जब उसको आया तो उसके ऊपर कानून बना और सारी पार्टी ने उसका विरोध किया। वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो कुछ ना कुछ सोच समझ के उसका विरोध हुआ होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से उसका फायदा मिल रहा है वो फायदा भी जरूरी है, लेकिन पार्टीज को भी इसके ऊपर विचार करना चाहिए और पार्टी को कहीं ना कहीं लागू हो तो मुझे लगता है इनसे पूछिए ममता जी से। ममता जी, आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी राय है कि आप पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के दायरे से बाहर नहीं रहना चाहिए। हाँ, उसके लिए कुछ विशेष नियम बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है लोकतंत्र पार्टियों पर चलता है। तो पार्टियों का यदि सब कुछ जनता के सामने होगा तो मतलब वो पूरे विश्व के सामने होगा। तो कहीं ना कहीं इससे नहीं, देखिए जहां तक आय के स्रोत है वो स्पष्ट होने चाहिए, पर उसमें कुछ आरटीआई के अंतर्गत संशोधन ऐसे अवश्य होने चाहिए जिसके तहत हमारे सुरक्षा के जो मानदंड है वो ना फेल हो, हमारे देश को कोई हानि ना हो। क्योंकि राजनीतिक दलों के पास अपने आप को छिपाने के लिए कुछ है क्या? जरा सोचिए। नहीं, छिपाने के लिए राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रीय सुरक्षा कहाँ आती है? नहीं, बहुत सारे उसमें तर्क हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि आप इतिहास को देखेंगे, आप देखेंगे इतने सारे राज्य हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यदि आप अपने भंडारागार, कोषागार की बात करते हैं तो उसके जो साधन हैं उनके लिए हाँ जानने की आवश्यकता, उसको ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को आप उसकी जानकारी दें, ऐसा कुछ रख सकते हैं। उसमें कुछ नियम होने चाहिए, सीधे तौर पर सब कुछ। अनिल जी आप भी यही महसूस करते हैं? अनिल जी से जरा बात किया, आपके बगल में बैठे हैं जी। सर, इसमें आरटीआई तो होनी चाहिए, मगर कुछ लिमिटेशंस तो होनी चाहिए इसमें। ऐसा नहीं है। किन लिमिटेशंस की आप बात कर रहे हैं? जैसे ट्रांसपेरेंसी इतनी होनी चाहिए कि जितना ठीक हो, मगर ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही हम। डर लग रहा है आप लोग को? लगता है नहीं, डर आम जनता से डरते हैं आप लोग? आम जनता से नहीं डरते। मनसा जी आप कुछ कह रही हैं? जिस तरह से हुड्डा जी ने बोला कि सिर्फ 3 लोगों ने हाथ उठाया कि आरटीआई कौन यूज करते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आधे से अधिक लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज पर से विश्वास उठ चुका है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। सब आज हम छात्र हैं, हमें पता है। यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, आप देखिए आपके सामने कह रही है कि विश्वास उठ चुका है आप लोगों से। भाई भविष्य खतरे में, अंधकार में है आपका। कुछ बोलने का मौका देते हैं। कुछ लोग स्टूडेंट हो सकते हैं इनका। हाँ बताइए उड़ा जी। मैं यही कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जिसका विश्वास, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तादाद में आज युवा कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी एक्टिव हो रहा है, हर तरीके से एक्टिव हो रहा है। देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जितने भी लोग बैठे हैं ये भी युवा ही हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो जो हमारा जो संविधान है। से बताओ यार, अपने चुनाव में कितने पैसे खर्च किए थे तुमने? देखिए, मैं जब कॉलेज का चुनाव लड़ा था तो मेरा जो खर्च हुआ था। जी हंस रही है। देखिए मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, एक्चुअल में अगर आप देखा जाए तो मेरे कॉलेज चुनाव में जब मैं चुनाव लड़ा तो 500 रुपए खर्च हुए थे। 500 रुपए कॉलेज चुनाव में खर्च हुए थे। और लिंदो कमेटी की सिफारिशें 5000 की बात करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कॉलेज का चुनाव 500 में लड़ा। लेकिन कुछ जैसे लिंदो कमेटी की सिफारिशें हैं। अंकित जी, क्या आपको भरोसा है कि 500 रुपए में चुनाव जीत सकते हैं? छात्र जीवन में वैसे भी पैसे, हम पता है कि हम लोग कितना अपना पॉकेट मनी बचाकर सेव करते हैं जी। और उसके बावजूद कॉलेज का जो इलेक्शन होता है वो कॉलेज तौर पर रहता है। उसमें क्या है कि यारी दोस्ती होती है, मेन क्लासों में घूमना होता है, तो उसमें इतना मुझे लगता नहीं है कि इतना कुछ पैसा खर्च होता होगा। सिंह साहब, अगर जरा हम आपसे पूछें
जिस तरीके से राय उभर कर निकल रही है, लगता है कि तमाम छात्र संगठन जो कि राजनीतिक दलों से जुड़े हैं, हर किसी की राय है कि नहीं, जरा लिमिटेशंस के साथ बचा कर रखना चाहिए। छात्र राजनीति आपने भी बहुत नजदीकी से देखी। जी हाँ, मैं रहा भी हूँ। मुझे पहली बार ताज्जुब हो रहा है कि एक बहुत स्ट्रेट केस है जी, क्या हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस की कहीं ये दिक्कत है, दोष है कि ये नए युवा जो कि भावी राजनीति में रहेंगे, ये लोग आज ही से ये सीख गए हैं कि नहीं, सत्य को थोड़ा सा रोक के बताना है। जी, आप लोग जरा सोचिए, फिर से एक बार हम ये सवाल जो अजय जी कर रहे हैं मैं फिर से रखता हूं। पूरा मुद्दा क्या है? पॉलिटिकल पार्टी से ये कहा जा रहा है कि जनता का पैसा आप लेते हैं, जनता आपको चंदा देती है। हकीकत यह है कि जो आप बैलेंस शीट दिखाते हैं अपने चंदे में, उसका 80% का आप हिसाब इसलिए नहीं देते कि आपने ये जनता से लिया है। ये आपका कहना है कि साहब ये तो बाकी पार्टी हम लोग घूमते हैं ना, वहां से आया है, जनता ने दिया है। 20% जो कॉर्पोरेट वो है वो आप बताते हैं। क्या इस पे भी आप लोगों को ऐतराज है? कोई राइडर लगा दे रहे हैं, हर आदमी यहां से लेके वहां तक हर व्यक्ति ने राइडर लगाए। नहीं साहब, होना तो चाहिए लेकिन थोड़ा सा लिमिटेशन। क्यों? इतना क्लियर केस के बाद भी आप लोगों को तो उग्र होकर कहना चाहिए कि नहीं भाई, बिल्कुल हम फ्यूचर पॉलिटिशियंस है, देश के कर्णधार हैं, हम ये वादा करते हैं कि नहीं, बिल्कुल साफ साफ हम बताएंगे कि मेरा ये पैसा यहाँ है, ये पैसा यहाँ गया। क्या इसमें इतराज? लेकिन सर, डीयू के इलेक्शंस की अगर बात करें तो यहाँ मामला कुछ उल्टा नजर आता है। हर साल अगर आप देखें तो पोर्टफोलियोज खिंचाए जा रहे हैं, इनके पोस्टर्स आप देखिए, इसके अलावा बच्चों को आप फन एंड फूड विलेज ले जाते हैं, पार्टीज आप रखते हैं और आप कह रहे हैं कि 500 रुपए खर्च करते हैं आप। देखिए सर, जैसा आपने कहा उसका पहले मैं जवाब देना चाहूंगा। एक दिक्कत ये आ जाएगी कि सर हर आदमी तो करप्ट नहीं है, ये तो आप मानते होंगे सर, लेकिन एक खिलवाड़ बन जाएगा, हर आदमी दूसरे पर ब्लेम करना चाहेगा, उसकी कमियां ढूंढना चाहेगा। हुड्डा साहब बस ये बताइए ना, चलिए अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, आप में जज हो, मैं आपसे पूछता हूँ, जरा बताइए, आपने भी चुनाव लड़ा? जी बिल्कुल। पैसे खर्च हुए होंगे उसमें, जो पैसे खर्च हुए वो आपकी जेब से गए होंगे या पार्टी फंड से आया होगा, यही हो सकता है ना? तो उसको सार्वजनिक रखने में क्या दिक्कत है? लिमिटेशंस की बात हो रही थी, कुछ अच्छे तर्क बनाए जाए, वो यही बात है। जैसे यूनिवर्सिटी के चुनाव का 5000 बनाया गया, लेकिन सब जानते हैं 5000 में बड़ा मुश्किल होता है। हमें पता कितनी कठिनाई से 5000 में चुनाव लड़ते हैं। विवेक यही जितेंद्र जी से भी पूछिए, तर्क सही होने चाहिए। ये जेएनयू में भी 5000 में चुनाव लड़ा जाता है कि मान आप तो वहीं से है ना? नहीं, जेएनयू में जब हम लोग चुनाव लड़े थे 5000 में कम ही चुनाव हो गया था। जेएनयू के एक छोटा सा कैंपस है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं सूचना के अधिकार पर, जो भी मेरे साथी बात किए, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि सूचना के अधिकार के तहत पॉलिटिकल पार्टियों को आना चाहिए, बिना झिझक के आना चाहिए, उनको डरना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में जो लोग कानून बनाते हैं उन लोगों के अंदर पारदर्शिता जरूर होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ममता जी को भी शामिल कर लेते हैं क्योंकि दोनों बगल बगल बैठे हैं। आइए ना इधर आस्था। एक सांसद ने कहा कि हम 8 करोड़ रुपया खर्च किए हैं लोकसभा चुनाव में। ममता जी आपका क्या कहना? देखिए आपके बगल में दोनों अभी जेएनयू से ही हैं शायद। देखिए जेएनयू जैसे कैंपस में 5000 में लिंगदोह का के अनुसार तो चल जाएगा, 5000 से कम में भी हम कर लेते हैं क्योंकि हमारे विद्यार्थियों की उस तरह आवश्यकताएं नहीं है ना उस तरह। तो हुड्डा जी के लिए दिक्कत है आप कह रही हैं? नहीं, देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा कैंपस है, उसमें केवल मुझे लगता है, देखिए यदि कोई नियम कानून बनता है तो उसका कोई प्रयोगात्मक आधार अवश्य होना चाहिए, और लिंगदोह जो आया है उसका प्रयोगात्मक आधार है ही नहीं। जहाँ तक पैसे के स्तर पर है वो तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि एक बड़ा कैंपस, उसमें केवल यातायात में 5000 चलिए रोहित कुछ कहना चाह रहे हैं जी। एक बात मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा, अगर लिंगदोह कमेटी की सिफारिश आप देखेंगे तो एक कॉलेज, इंडिविजुअल कॉलेज के लिए भी 5000 रुपए और 50 कॉलेजों के लिए भी 5000 रुपए, ये कहां तक जायज है? तो एक ये बात, और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है, लिंगदोह कमेटी के अंदर भी अगर कहा जाए, हुड्डा जी ने कहा कि जो 5000 रुपए के अंदर ही चुनाव लड़ा जाता है और उसका हिसाब भी यूनिवर्सिटी को दिया जाता है, तो हम पारदर्शिता चाहते हैं। हुड्डा जी यही बात, अब चलिए यही बात मैं आप लोगों के सामने एक और रखता हूँ। सांसद और विधायक अगर अपनी तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं तो जब चाहते हैं तब बढ़ा लेते हैं। हमारी आपकी तनख्वाह बिना परफॉर्मेंस के नहीं बढ़ती, कम से कम हमारी तो नहीं बढ़ती। सिंह साहब की भी शायद नहीं बढ़ती होगी। क्यों सिंह साहब, आप तनख्वाह देते हुए नहीं है वैसे? जब सिंह साहब से तनख्वाह लेना बहुत मुश्किल काम है, और ऐसे में अगर आप अपना खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, कर्णधार भी आप है, तय आप ही कर रहे हो, तो फिर इस लिमिट को बढ़ाने पर बात करनी चाहिए ना, इसमें पारदर्शिता क्यों ना हो? बात की गई हम लोग लेकिन ममता जी सवाल एक ही है, पारदर्शिता क्यों ना हो? ये 5000 रुपए जो आप खर्च कर रहे हैं उसे वेबसाइट पर डालने में क्या दिक्कत है? हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम उसका एक 4 रुपए की चाय भी डाल सकते हैं, परंतु समस्या यह है कि आपने ऐसा नियम बनाया है 5000 भारत के समस्त विश्वविद्यालयों के लिए।
दिल्ली विश्वविद्यालय जैसा एक बड़ा विश्वविद्यालय है जिसके अंतर्गत 70 से अधिक कॉलेज आते हैं जो चुनाव प्रक्रिया में अगर मान लीजिए अगर मैं छात्र राजनीति से उठकर अगर देश अगर आरटीआई ध्यान देना चाहिए ना कि सुनिए मैं छात्र राजनीति से उठकर ममता जी और आप हुडा जी और चावला जी आप सबसे पूछता हूं, अगर हम देश की राजनीति पर बात करें